अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पूर्व पीएम पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के मारे जाने का पहला प्रमाण सामने आया। दरअसल चीनी सैनिकों के कब्र की तस्वीर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर शेयर हुई। कब्र में साफ तौर पर लिखा है कि 19 साल के सैनिक की मौत जून के महीने में भारतीय सीमा पर हुई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य और बीमारियों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिंजो आबे के स्वास्थ्य की जानकारी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी पर बवाल के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मामले को सुलझाने का जिम्मा उठा लिया। राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल के बाद अब गुलाम नबी आजाद से बात की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने आजाद को भरोसा दिलाया कि उनकी तरफ से जाहिर की गई चिंताओं का निवारण किया जाएगा। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। इसको लेकर स्पीकर ओम बिरला ने एम्स और IMCAR के अधिकारियों से बातचीत के बाद ये ऐलान किया। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात बिजली कंपनियों के आर्थिक हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति में आमजन से सहयोग जरूरी है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि त्रैमासिक फ्यूल सरचार्ज लागू करना एक सतत प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि उपभोक्ताओं के सामने सही बात रखें और उन्हें भ्रमित न करें। नीट जेईई परीक्षा के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जोरदार हल्ला बोला। जयपुर, कोटा और जोधपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार से परीक्षा स्थगित करने की मांग की। सीएम गहलोत ने कोरोना काल में इतनी बड़ी परीक्षा कराने को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को छात्रों और पेरेंट्स की सुरक्षा के मद्देनजर नीट जेईई परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। पायलट ने कहा कि कोरोना काल सबकी सुरक्षा जरूरी है, ऐसे में अभ्यर्थियों की जान खतरे में नहीं डाली जानी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस की नीट और जेईई परीक्षाओं के विरोध पर जमकर तंज कसा। पूनिया ने कहा कि सरकार एक और डीएलएड परीक्षा करा रही है, वहीं दूसरी ओर नीट जेईई का विरोध कर रही है। बता दें कि राजस्थान समेत 6 राज्य जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा तबका चाहता है कि कोरोना खतरे के मद्देनजर फिर से परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका पर पुनर्विचार किया जाए। कांग्रेस में घमासान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो रही है और बरसों पुरानी पार्टी विघटन की ओर अग्रसर है। वहीं राजस्थान में अगले महीने होने वाली ACF भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी विरोध पर उतर आए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जब जेईई का विरोध से पहले ACF परीक्षा रद्द हो। प्रदेश में करीब 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा अब देनी होगी। इसको लेकर केंद्र सरकार और यूजीसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजी पीजी फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा करवाने को मंजूरी दी है। भीमा कोरेगांव गिरफ्तारी मामले में 12 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर राजस्थान के 20 से ज्यादा संगठनों ने विरोध जताया। प्रदेश भर के बुद्धिजीवियों ने UAPA को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद H. वसंत कुमार का कोरोना से निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1,057 मरीजों की इस महामारी के चलते मौत हो गई। भारत अब कोरोना के मौत के मामले में भी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अनचाहे रिकॉर्ड मामले में पहले तीसरे नंबर पर मैक्सिको था, जहां 62,594 लोग महामारी से जान गंवा चुके हैं। दूसरी ओर अब भारत में मरने वालों की संख्या 62,635 हो गई, जो मैक्सिको से ज्यादा है। मरुधरा में 1,355 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 77,000 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 61,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,320 केस अभी भी एक्टिव हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में महामारी से 12 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, जोधपुर में 2, कोटा में 1, नागौर में 1, पाली में 1, बीकानेर में 1, जालौर में 1, अजमेर में 1 और अलवर में 1 मौत दर्ज हुई। कोरोना से अब तक 1,017 लोग जान गंवा चुके हैं।
डूंगरपुर में एक साथ 68 मरीज सामने आने के बाद संक्रमित का संख्या 1100 के पार पहुंच गया। इस क्रम में सबसे ज्यादा 29 कोरोना मरीज सागवाड़ा के एक निजी कंपनी के कर्मचारी हैं। इसके साथ डूंगरपुर नगर परिषद में ड्राइवर पॉजिटिव मिला। कोटा में महामारी घातक रूप लेते जा रहे शुक्रवार को 3 मरीजों की मौत के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। कोचिंग सिटी में एक ही दिन में 6 से ज्यादा डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। वसंत विहार, विज्ञान नगर और MBS समेत नए अस्पताल के PG हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चूरू में कोरोना रिकवरी रेट 83% के पार पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। CMHO डॉक्टर भंवरलाल सर्वा के मुताबिक जिले में 933 पॉजिटिव मरीज में 777 लोग ठीक होकर घर लौटे। कोरोना काल में बेहतर कार्य कर प्रशंसा बटोरने वाले भीलवाड़ा के CMO को बिना कलेक्टर के आदेश के जिला परिषद के CEO ने नोटिस थमा दिया। वहीं CMHO को मिले इस नोटिस के बारे में जिला कलेक्टर को कोई जानकारी नहीं। नोटिस की बात पर कलेक्टर ने कहा कि CMHO एक बेहतरीन स्वास्थ्य अधिकारी है और उनका काम सही है। भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में मास्क नहीं लगाने को लेकर व्यापारियों से जुर्माना वसूलना नगर परिषद की टीम को भारी पड़ गया। मास्क नहीं लगाने पर जैसे ही नगर परिषद कर्मी ने चालान काटा, उसके बाद व्यापारियों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारियों ने सुभाषनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। बताया जाता है कि मंडी में पहुंची नगर परिषद की टीम ने राजू माली नाम के युवक की रसीद काट दी थी, जिस पर तारीख स्पष्ट नहीं थी। सीकर के कोविड सेंटर में भर्ती मरीज मिसाल कायम कर रहे हैं। सुबह सारे मरीज कोविड सेंटर की साफ सफाई में जुट जाते हैं। इनका मानना है कि खाली बैठे रहने से अच्छा है सेंटर की साफ सफाई करें। कोटा में कोरोना के चलते ग्रामीणों के पलायन मामले में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। न्यूज 18 की खबर के बाद जिला कलेक्टर इटावा उपखंड पहुंचे और अधिकारियों से गुवाड़ी गांव के लोगों पर फीडबैक लिया। टोंक में दूनी सरौली मोड़ सड़क मार्ग पर महामारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर पुलिस और लोगों के बीच विवाद हो गया। वाहन चालक गाड़ी में बिना मास्क क्षमता से ज्यादा यात्रियों को ले जा रहा था। भरतपुर में कोविड-19 पीड़ित गंभीर रोगियों को अब इलाज के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार से भरतपुर में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। झुंझुनू के नवलगढ़ में लगने वाला बाबा रामदेव का मेला कोरोना काल की वजह से सुनसान रहा। श्रद्धालु मंदिर के दरवाजे से ही बाबा का आशीर्वाद लेकर निकल गए। बीती देर रात बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर में 3 बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए, जिसमें बच्चे समेत 3 लोगों के मौके पर मौत हो गई। बाड़मेर में नेशनल हाईवे 125 पर भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों सगे भाई बाइक से अपने गांव पचपदरा आ रहे थे। इस दौरान रिफाइनरी के 4 नंबर गेट के पास ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पचपदरा मोर्चरी में रखवाया। मृतकों की पहचान हो चुकी है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बीती रात जयपुर के राजा पार्क गुरुद्वारे में पुलिस के जाने पर विवाद खड़ा हो गया। इसको सिख समाज ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिख समाज का कहना है कि 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई। इसको लेकर गुरुद्वारा कमेटी मीटिंग कर रही थी, जिसमें 2 सदस्यों में विवाद हो गया तो पुलिस इसको लेकर गुरुद्वारे में घुस गई और गुरुद्वारे को पुलिस ने घेर लिया। चूरू के रतनगढ़ में महिला को ससुराल में बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस पीड़ित को थाने लेकर आई। इसके बाद उसे घर वालों को सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने ट्रक मालिक शराब तस्करी कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। चूरू के रतनगढ़ में 13 साल की मासूम से गैंगरेप करने वाले और उसका अश्लील वीडियो बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में शिकायत दर्ज की। कोटा पुलिस ने फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बुधराम गंगापुर सिटी के हबीबपुर गांव का निवासी है। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश रणवीर उर्फ मामा खड़ी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनामी के पास से 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। अलवर नगर परिषद की कांजी हाउस में 2 गायों की मौत हो गई। दरअसल कांजी हाउस में क्षमता से ज्यादा 144 गायों को ठूस कर भरा गया था, जिससे दम घुटने से 2 गायों की मौत हो गई। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो कि सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील चैटिंग कर लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठ लेते थे। करौली में चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस यूपी से
यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। कोटा की सब रेलवे कॉलोनी पुलिस ने एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। चूरू के जसरासर गांव में शुक्रवार को 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली विवाद में चले लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एक कार चालक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कोटा में 3 दिन पहले काले सिंध नदी में छलांग लगाने वाली युवती का शव मिला। करीब 50 घंटे बाद जाकर एसडीआरएफ की टीम ने युवती को बाहर निकाला। टोंक में लांबाहारी सिंह थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। अलवर के सदर थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। कोटा में पारिवारिक कलह के चलते पिता पुत्री ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के सिरीसर कला गांव में एक परिवार में अज्ञात बीमारी से एक कर कई लोगों की जान चली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक भगवती देवी के 7 बेटे विकलांग होने के चलते काल के गाल में समा गए। धौलपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला पर हमला बोल दिया। ये बदमाश लूटपाट के मंसूबे से घर में घुसे थे। परिजनों ने नाजुक हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है। अलवर के चौपान के थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया। सारे कला गांव के घर में पशुओं के चारे में भारी मात्रा में विस्फोटक छिपाकर रखा था। सीकर के मुख्य बाजार में शुक्रवार को बेकाबू पानी का टैंकर पलट गया, जिसमें मारुति वैन क्षतिग्रस्त हो गई। झालावाड़ की बकानी पुलिस ने कंटेनर से 60 गौवंशों को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में सरस डेयरी के दूध प्रोसेसिंग संयंत्र का शिलान्यास किया। सीएम गहलोत ने कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने शुक्रवार को नागौर में 2 मैराथन बैठक की, जिसमें उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। भीलवाड़ा में नए बीजेपी जिला प्रभारी दिनेश भट्ट ने पार्टी कार्यालय में बैठक ली, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत राज और पालिका चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का आह्वान किया। जयपुर एयरपोर्ट से 23 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जबकि 1 फ्लाइट रद्द हुई। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते दिल्ली की 3 फ्लाइट डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची। कांग्रेस ने नीट जेईई परीक्षा के विरोध में सीकर में बीएसएनएल ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीएस जाट ने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में नीट और जेईई की परीक्षाएं कराना उचित नहीं होगा। कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने शुक्रवार को ग्रामीण इलाकों का दौरा कर विकास कार्यों की पड़ताल की। इस दौरान उज्जवल राठौड़ ने नोनेरा बांध पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। सीकर में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने शहर की टूटी सड़कों को लेकर एक अनूठा अभियान शुरू किया। मंच ने शहर की सड़क की जर्जर हालत से जिला प्रशासन को अवगत कराने का फैसला लिया। चूरू में सुजानगढ़ नगर परिषद के नए भवन में एक दिन में गार्डन तैयार हो गया। 5 लाख रुपए की लागत से बने इस गार्डन में 500 पौधे लगाए गए और ऑस्ट्रेलियन घास का कारपेट लगाया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।